नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? आज की कहानी मैं खुद लेकर आया हूँ। भरत जी एक पुजारी है। हनुमान जी के मंदिर की सेवा करते हैं। उनके घर के अंदर एक लड़की, एक लड़का, उनकी पत्नी यानी कि पूरे मिलाकर 4 मेंबर हैं। वो गुलाबपुरा के अंदर रहते हैं। उन्हीं के पास एक गांव और है भवानी मंडी, जो काफ़ी दूर है। एक दिन खबर आती है कि भवानी मंडी से आपकी जो बुआ जी है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। भरत जी को ये बात सुनकर काफ़ी दुख हुआ। वो सोचने लगे कि मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि बुआ जी का सबसे नज़दीकी आदमी मैं हूँ। अगर मैं ही उनसे मिलने नहीं गया तो बुआ जी क्या सोचेंगी। ये कहकर उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पुजारी थे भरत जी, उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी ने कहा कि आप अभी चली जाइए, हम मंदिर की सेवा हम कर लेंगे। भरत जी कहते हैं नहीं, मैं खुद करके जाऊंगा। जब तक मैं मंदिर की सेवा नहीं करता मेरा मन सा नहीं लगता। भरत जी शाम का वेट करने लगे। मंदिर की शाम की पूरी उन्होंने पूजा करी और फिर वो साइकिल लेकर वहाँ से निकल गए। काफ़ी दूरी तक पहुँच गए, करीब करीब 30 किलोमीटर पहुँच गए थे। उनका जो डिस्टेंस था दोनों गांव का वो 50 या 55 किलोमीटर का रहा होगा। 30 किलोमीटर चलने के बाद वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। गांव के बीच सुनसान रास्ता ही होगा ना दोस्तों, कौन सा हाईवे निकलेगा। तो सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। चांदनी रात थी, आराम से रास्ता दिख रहा था। अब 30 किलोमीटर चला ली उन्होंने साइकिल। पहले के आदमी में स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता था, अभी के तो खैर इतना नहीं रहा, पर पहले के और आदमी में अभी बहुत फ़र्क आ गया दोस्तों। पहले के आदमी कहीं भी साइकिल लेकर निकल जाते थे, अभी घर के बाहर नहीं निकलते। ठीक है, तो वो 30 किलोमीटर चलने के बाद उनको थोड़ा भूख लगने की इच्छा हो गई, उनको भूख लगने लगी। अब वो परेशान हुए कि यहाँ पर आसपास कोई है नहीं, तो मैं खाना कहाँ पर खाऊंगा। बुआ जी का घर भी अभी काफ़ी दूर है। चलते चलते उनको पीछे से आवाज़ आई बैंड बाजे की। वो हैरान हुए, सुनसान रास्ते पर बैंड बाजा, इस समय किसका होगा। उन्होंने साइकिल एक किनारे पर लगाई और उस बारात का आने का इंतज़ार करने लगे। वो बारात उनके पास से धीरे धीरे गुजर गई। उसके जो आदमी थे, एक भी आदमी उनको अपने गांव का या पहचान का नहीं लगा। वो परेशान हुए, या कि बीच के अंदर कोई गांव है नहीं, ये कहाँ से आएगी ये बारात। वो मन ही मन सोचने लगे। उस बारात का एक पीछे पीछे का आदमी चल रहा था। उससे भरत जी ने कहा, सुनो भैया। उस आदमी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। भरत जी ने कहा, अरे अरे आपसे ही बात कर रहा हूँ, सुनो तो सही। फिर भी उसने कुछ नहीं सुना, वो चलता रहा। फिर भरत जी थोड़ा जोर से बोले, अरे क्या भैया ऊंचे सुनते हो, आपसे ही कह रहा हूँ। फिर वो आदमी पलटा। भरत जी ने पूछा कि ये बारात किसकी है और ये कहाँ पर जा रही है। तो फिर वो कहता है आदमी, तुम बारात में भी चलो और हमारे साथ चलो। भरत जी को समझ में नहीं आया, बारात में चलो हमारे साथ चलो, मतलब कहना क्या चाहते हो। भरत जी ने ऐसा कहा। वह आदमी कहता है, तुम मेरे को अजीब से और अकेले अकेले लग रहे हो, तुम्हें भूख भी लग रही है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खाना भी खिलाएंगे। भरत जी हैरान कि इसको कैसे पता कि मेरे को भूख लग रही है। भरत जी ने पूछा, चलो कोई बात नहीं, चलते तो हूँ। तो कि ये बारात कहाँ पर जाएगी, भरत जी ने पूछा। बस यही सामने, उस आदमी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ कुछ अजीब किस्म की थी। उसने कहा, बस ये घूमते ही 2 कदम चलना है और ये बस ग्राउंड आ जाएगा वहीं पर ही। ठीक है चलो। उसके साथ वो चलने लगा। थोड़ी देर बाद बारात वहाँ पर रुक गई। वहाँ पर एक से बढ़कर एक पकवान। शादी का टेंट अच्छे से लगा हुआ था, बिल्कुल एकदम अच्छा माहौल। थोड़ी देर बाद भरत जी को खाने के लिए पकवान आने लगे। बर्फी, सफ़ेद बर्फी, जो पिछले ज़माने में उनको सफ़ेद बर्फी कहते थे, अभी के हमारे टाइम पे तो काजू कतली कहते हैं, आपको पता है। सब्जी, पूड़ियाँ, अलग अलग चीज़ें आने लगी। उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो वहाँ से निकलने की सोचे। उनको लगा कि यार जिस आदमी से अपनी बात हुई थी उससे तो कह देता हूँ कि मैं चलता हूँ। तो उस आदमी को ढूंढने लगे। उनको वो आदमी दिख गया। तो फिर
भरत जी ने कहा, ठीक है मैंने खाना खा लिया, मैं चलता हूँ। वो आदमी ने फिर अजीब तरीके से बात करी। उसने कहा, आपने खाना खाया है, अब आप यहीं रुको, आपने हमारा खाना खाया है। भरत जी समझे नहीं, खाना खाया है मतलब? भरत जी ने कहा, अरे यार मेरी बुआ जी की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उनसे मिलने जा रहा था, वरना मेरे को भूख लगी थी बीच में इसलिए, वरना मैं ऐसे खाना नहीं खाता कहीं पे भी। उस आदमी ने कहा, ठीक है चले जाओ जाओ। तो साइकिल वहाँ से निकालते हैं और कुछ ही कदम चले थे वो, करीब करीब 15 मीटर चले थे। अब ग्राउंड काफ़ी बड़ा ग्राउंड था वो, 15 किलोमीटर चले थे, 15 मीटर चले थे बस। पीछे आराम से नज़ारा देख सकते हैं, आदमी देख सकते हैं ना। चलते चलते उनकी नज़र एक गेट पर पड़ी। एक गेट था जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था, मुस्लिम कब्रिस्तान। ये देखकर उनका दिमाग खराब हो गया कि यार मुस्लिम कब्रिस्तान यहाँ पर है और यहीं थोड़े दूरी पर ग्राउंड के अंदर किसी की शादी हो रही है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है शमशान घाट से, मसान से, ये जो और कब्रिस्तान ऐसी चीज़ें हैं, इनसे काफ़ी दूरी पर शादी की जाती है, और ये आदमी कैसे हैं? उन्होंने इतना गौर नहीं किया और चलते रहे। अब वो करीब 1 किलोमीटर आगे चल गए थे। 1 किलोमीटर चलने के बाद चलते चलते, अब मैं आपको बताता हूँ, रोड था, वो सड़क थी, इस किनारे झाड़ियाँ, इस किनारे भी झाड़ियाँ। थोड़ी दूरी पर उनको दिखाई दिया कि 7-8 फुट का आदमी रोड क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब रुकना। डरा देने वाली बात यह थी कि वो 2-3 फीट ऊपर था रोड के, उसके कदम रोड पर नहीं थे, और वो धीरे धीरे भरत जी की तरफ यूं करके आगे बढ़ रहा था। भरत जी समझ गए कि आज तो अपन कुछ बुरा हो गया अपने साथ, और ये कोई मामूली आदमी नहीं है। मैंने कहा ना, भरत जी हनुमान जी की सेवा करते थे। तुरंत उन्होंने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। हनुमान चालीसा स्टार्ट करते करते अब बुआ जी का जो गांव था उसके अलावा एक ही रास्ता था, पीछे पीछे अब थोड़े ही तो रह गए थे, पीछे जाएंगे तो भी क्या है। उन्होंने वो आदमी जिस जगह से क्रॉस किया था वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करा। उस आदमी के रोड को क्रॉस करते हुए, वो तो इस साइड निकल गया था, क्रॉस करते करते वो बुआ जी के पास पहुँच गया। बुआ जी ने उसको नाश्ता कराया, उन्होंने नमकीन खाए थोड़े से, और वो पूरी रात यही बात सोचते रहे कि वो क्या था, कौन था वो। और उन्होंने वहीं रात बिताई, मतलब बुआ जी से मिलने गए थे। सुबह हुई तो बुआ जी से कहा कि बुआ जी अब मैं चलता हूँ, और आप ध्यान रखिएगा अपना, और कुछ पैसे दिए, क्योंकि देते ना पैसे, आप सभी को पता है कि इनको पैसे देना चाहिए कि यार आप फल फ्रूट लाना और खाना अच्छा रहेगा, देते सभी है ना, नोट रखना पॉइंट। वहाँ से सुबह के 6-6:30 बजे वो निकल गए। अब वापस उसी रास्ते से जो आना था। अब सुबह के टाइम की क्या है ना, डर बिल्कुल ना मात्र हो जाता है, आप सभी को पता है। उस जगह से वो निकले। अब वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रात शादी थी, उस ग्राउंड के अंदर। वो ग्राउंड जब उन्होंने देखा तो उनका दिमाग खराब होकर रह गया। उस ग्राउंड पर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि रात यहाँ पर शादी थी। कुछ ना कुछ तो लगता है ना यार कि यहाँ पर शादी थी रात, कुछ ऐसा होता है ना, टेंट और इतनी जल्दी कोई सिमटता नहीं है, आसपास कुछ महक होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। वहां पर कुछ भी नहीं था। पीछे से आवाज आती है, खर 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 की। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं भरत जी, तो क्या पाते हैं, एक लकड़ाड़ा लकड़ी काट रहा था। भरत जी उसकी तरफ अपनी साइकिल मोड़ते और उसके पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि भैया आप इसी गांव के रहने वाले हो ना? वो आदमी कहता है, हाँ हाँ मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, क्या दिक्कत है? भरत जी कहते हैं कि रात यहाँ पर एक बारात आई थी। वो बारात किसकी आप मुझे बता सकते हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को दूल्हा देखना था, रात अच्छे से दिखा नहीं। ये बात कहते ही वो आदमी एकदम से आंखें फाड़ फाड़ कर उनको देखने लगा। भरत जी कहते, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बताओ। वो आदमी कहता है, भैया
मैं आपको बताता हूँ। मैं एक मुस्लिम आदमी हूँ, मुस्लिम परिवार से हूँ मैं। आप डरिएगा मत, मैं आपको जो बताऊँगा। वो जो आपने बारात देखी, वो बारात भूत पिशाचों की थी, यानी कि जिन होते उनकी बारात थी। और वो इसी रात को हर साल आती है। आपने वो बारात देखी, यानी कि आपके ऊपर किसी न किसी बड़े भगवान का साथ है। वरना 20 साल के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है 12 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर उस बारात के कारण। कल की रात थी, वो हर साल आती है। एक रात के अंदर वो एक रात आते हैं, वो साल के अंदर कल वाली रात थी उस दिन आते हैं। ये करीब करीब 200 साल की बात है, तब से ये चला आ रहा है। ये बात सुनकर भरत जी की जैसे सांसें अटक गई हो। भरत जी ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ भैया। वो वहाँ से निकलते हैं और अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही जैसे उन्होंने घर के अंदर एंट्री ली, एकदम से उल्टी होती है उनको, बहुत भारी वाली, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। उल्टी के अंदर क्या निकलता है? मांस के टुकड़े। कल रात उन्होंने कुछ बर्फी, कुछ पूड़ी, कुछ सब्जियां और कुछ नमकीन खाए थे बुआ जी के घर पे। उनके अंदर मांस के टुकड़े निकले हुए अंदर से, और वो उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें देखी तक नहीं थी। ऐसे के आदमी थे। मतलब जो उन्होंने रात खाया था वो मांस के टुकड़े थे, और वो जिनकी बारात थी। उनके बाद वो घर पर गए, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पत्नी को बताया। उनकी पत्नी एक वैद्य जी को लाई, उन्होंने कुछ उनके दवाइयाँ दी, और 2 महीने बाद भरत जी तबीयत ठीक हुई। दोस्तों, ये कहानी मैंने खुद ने बनाई है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यार सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।